5 ऐसे चीज़ें जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशली यंग स्टार और एडल्ट के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो पहला पॉइंट और वह है नॉट इन्वेस्टिंग एट 18। देखो दोस्त, अगर आपके एज 18 से लेकर 25 के बीच में है ना, तो आपको एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और वह है सेविंग। आप जो भी अमाउंट कमा रहे हो ना, उससे 5% 10% सेव करने की कोशिश करो। और जब वो अमाउंट आप 3 साल 2 साल तक सेव करते हो तो उसका अमाउंट जो है वो बड़ा हो जाएंगे और तब आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक वे होती है आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का। तो आप कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रूल शेयर करना चाहता हूँ, और वो है डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। अगर आप सारा का सारा अंडा एक ही बास्केट में डालोगे तो बास्केट गिर जाता है, तो सारा अंडा टूट जाएंगे, सारा अंडा ख़त्म। सेम वे अगर आपकी जो अमाउंट है वो एक ही जगह पे लगा देते हो सब, तो आप अगर फेल हो जाते हो तो सब पैसा एक ही बार में ख़त्म। इसलिए आप इन्वेस्ट इन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? मैं 2 चीज़ों को रिकमेंड करूँगी। पहला है म्यूचुअल फंड, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि मैं पर्सनली पेटीएम म्यूचुअल फंड को यूज़ करता हूँ एंड लोगों को भी मैंने रिकमेंड किया है। पेटीएम म्यूचुअल फंड एक इजी वे है पैसे को इन्वेस्ट करने का। वहाँ से आप 100 रुपया से आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस वेरिफिकेशन KYC वेरिफिकेशन करना होता है और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सब कुछ लोग वेरीफाई करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ और वो है म्यूचुअल फंड। आप सेकंड चीज़ है म्यूचुअल फंड नहीं, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट आप जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, मान लो अभी मोस्ट कॉमन बैंक अकाउंट है SBI, जो हर एक के पास होती है। तो SBI, मान लो आपके पास 2 लाख रुपया है घर में और आपको कुछ काम नहीं आ रहा है, अभी वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अभी इतना वो उसका ज़रूरत नहीं है, वो पैसा इसे अलमारी में आपने रखा है। तो वह पैसा ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, उसका रकम आपको ज़्यादा करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको आपके बैंक SBI में जाना है और वहाँ पे आपको फ़िक्स डिपॉजिट करना है। फ़िक्स डिपॉजिट यानी कि आपको वो जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू दैट बैंक इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा अगर आप फ़िक्स डिपॉजिट करते हो तो आप अगर आप 2 लाख रुपया आप FD में डाल देते हो SBI में एज ए 6.25% इंटरेस्ट में, तो आपको वो जो अमाउंट है वो 5 साल में आपको मिलेगा 2,73,000 समथिंग आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो FD में। लेकिन अगर आपके पास बड़ा बैंक है जैसे कि SDFC, ICICI बैंक, उन बैंकों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि 9%, 10% तक की इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एट द एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप कुछ भी सेविंग करके आप ऐसे ही घर में रख देते हो वो पैसा, तो वो पैसा बेकार है। यू आर लूजिंग मनी। एक्चुअली में आप पैसा लूज़ कर रहे हो सेविंग करने के बजाय, बिकॉज यू विल बिकम ए विक्टिम ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का शिकार बनोगे ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना, मान लो अभी जो मैं 5 साल पहले जब मैं चिप्स या फिर एक बिस्किट का पैकेट खरीदा था ना, तो उस बिस्किट का पैकेट का जो अमाउंट है वो 5 रुपीज़ है, लेकिन अभी उसका अमाउंट 10 रुपीज़ है। तो देखो आप कितना इंक्रीज़ हो गया। हर एक सामान का प्राइस उतरा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। पहले तो पेट्रोल का प्राइस 60 पर लीटर 50 पर लीटर था, लेकिन अभी 90 प्लस है। 90 के नीचे हमें पेट्रोल मिलता ही नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन है सब। इन्फ्लेशन यानी कि हर एक सामान का जो प्राइस है वो साल भर उठते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो अगर आप पैसे को घर में ही रखते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप पैसे का जो वैल्यू है वो लूज़ करोगे और इन्फ्लेशन का शिकार बन जाओगे। इसलिए आप घर में रखने के बजाय आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। तो ये पहला चीज़। सेकंड चीज़ और वो है ओवरथिंकिंग। अब हम लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं? ऑब्वियसली कोई हैबिट जैसे कि हम लोग डेली करते हैं, वीडियो गेमिंग, एक्सरसाइज और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग रोज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली वी ओवरथिंक। कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम, कोई एंजाइटी या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसके बारे में हम लोग सोच के पता ही नहीं चलता है कब दिन ख़त्म हो गया। तो एंड थर्ड, परफेक्शन। आपको दूसरे के लाइफ से आपके लाइफ कंपेयर करते हो, खास में उसकी तरह होता, खास में उसकी जैसा होता, खास में
उस चीज़ों में मैं उससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ। इस तरीके से आप कंपेयर करके आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, ज़्यादा सोचते हो। तो इसको कम करने का या फिर ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होगा। आप पास्ट लाइफ से बाहर आओ और फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो, पास्ट के बारे में भी मत सोचो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए 2 टेक्निक है। पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक अलग सा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अलग सा वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बात करते हैं सेकेंड चीज़, और वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस है उसको जागृत करना। आप कॉन्शियसनेस हिंदी से बोलते हैं चेतना। अगर इस दुनिया पे गॉड है तो वो आपकी सोच है। इफ़ देयर इज़ एनी गॉड देन दिस इज़ कॉन्शियसनेस। तो आप किस तरीके से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका आपको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। आपको सब आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट जो लोग है, जो चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि मान लो आपके सामने एक चेयर है, तो आप उस चेयर को देखो और उसके बारे में पूरी तरीके से सोचो कि ये चेयर किसने बनाया होगा, क्या मैं इस तरीके से चेयर बना सकता हूँ। आपके सामने अगर कोई फ़ोन है, उस फ़ोन के बारे में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये फ़ोन किसने बनाया होगा, इसको मैंने पिक्चर करते हुए कितना पैसा लगा होगा। इस तरीके से आप सिर्फ उस फ़ोन के बारे में सोचो, क्योंकि जब आप आपके फोकस जो है वो फ़ोन में लाते हो ना, या फिर आप वो चेयर पे लाते हो, तो आपके माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ना फ्यूचर में होती है ना पास्ट में होती है। तो ओवरथिंक करने का कोई सोच नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए अगर दिन में आप 2 मिनट 3 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए आप इस तरीके से आप मतलब माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो घर में, आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, 5-6 चीज़ों के ऊपर, एक चीज़ ख़त्म हो गया दूसरा। इस तरीके से आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेते हो। लेकिन मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि एक बार गौतम बुद्ध जब मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनके एक शिष्य, उनका एक स्टूडेंट ने पूछा था गौतम बुद्ध से कि आपने मेडिटेशन से क्या क्या पाया। तो गौतम बुद्ध ने स्माइल करके आंसर दिया, मेडिटेशन से मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने क्या क्या खोया मैं बता सकता हूँ। मैंने मेरा एंजाइटी, एंगर और फियर ऑफ डेथ, ये तीनों चीज़ें मैंने खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, लंबे समय के लिए, फ्यूचर के लिए। आप जब आपके एज ज़्यादा हो जाएंगे तब आपके लिए मेडिटेशन का भी काम आने वाले हैं, इसलिए अभी से मेडिटेशन करना शुरू। नेक्स्ट और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन हर एक स्टूडेंट फेस करता है, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मैंने भी ये काफ़ी बार किया है एंड आई होप आप लोग भी करते हो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर कोई टेस्ट है, मान लो टीचर ने एक टेस्ट दिया है, 3 दिन में ये टेस्ट है तो ये पढ़ के आना, तो आपको घर में आके आप बोलते हो यार 3 दिन टाइम है, कोई बात नहीं कल पढ़ लेगा। अब जब कल आती है ना तो आपको यार 2 दिन अभी भी टाइम है, पढ़ लेगा, कल पढ़ लेगा। और जब कल आती है ना फिर भी बोलते हो यार नहीं कल सुबह पढ़ेगा, ये एक ही तो चैप्टर है, एक दिन एक बार में हो जाएगा। तो जब सुबह आता है तो आप पढ़ने लग जाते हो, तो आप एक भी आंसर मेमोराइज नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया है। एंड हर एक स्टूडेंट करता है, मैंने भी किया है पर्सनली। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कैसे करें? देखो, इसको ख़त्म करने का 1-2 तरीका है। जैसे कि पहला, आप जो भी टास्क आपको करना है उसको आप मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड करो। जैसे कि मान लो अगर आपको 3 डेज़ में एक चैप्टर का क्लास टेस्ट देना है, तो आप मान लो उस चैप्टर में टोटल मिला के 6 क्वेश्चन आंसर है और आपको वो सारा मेमोराइज़ करना है। तो आप 3 दिन का समय है, एक दिन में 2, सेकेंड डे में 2, थर्ड डे में 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आप सब पढ़ने बैठ जाओगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, क्योंकि आपको बोरिंग फील होगी, आपको थकान महसूस होगी। इसलिए मैनेज करो कि मैं आज 2 पढ़ूँगी, कल 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। एंड सेकेंड, हमेशा जो भी आपके लिए इजी है उससे शुरू करो। जो टास्क सबसे ज़्यादा इजी है वो पहला नंबर पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप ना आपके टास्क को इंजॉयबल बनाओ। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते, मान लो एक्सरसाइज करना ही आपका टास्क है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, कल कर लूँगा एक्सरसाइज।
एक दिन के लिए कोई कुछ नहीं है। उसके बाद खाल आती है तो बोलते हो खाल करूँगी। नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू करेगा हम एक्सरसाइज। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत होती है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आप इंजॉयबल बना सकते हो। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते करते म्यूज़िक सुन सकते हो। तो इस तरीके से आप मेक्स टास्क मोर इंजॉयबल। ये तीनों पॉइंट है। पहला है आप मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड करो। दूसरा है आप इजी से स्टार्ट करो, स्टार्ट विथ इजी स्टेप। थर्ड है इंजॉय, मतलब उस टास्क के साथ इंजॉय करो। ये तीनों चीज़ें आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है और वो है फीलिंग इंटाइटल। देखो दोस्त, इसको मैं अलग तरीके से अलग सा भाषा में कहूँगी तो वो है ओवर कॉन्फिडेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है लाइफ में एग्रेसिव इतना नहीं रहना है। तो डोंट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने ऐसे भी बंदा देखा है जो थोड़ा सा उन्हें इतना सा पता है, लेकिन उन लोग इतना दिखावा करते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। तो डोंट बी दैट गाय। उसके बाद लास्ट पॉइंट और है नेवर डोंट बी टू हार्ड टू योरसेल्फ। आप इसका मतलब क्या है, आप ना ज़्यादा जल्दी गिव अप कर देते हो। अगर मान लो आपने जो भी प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हुआ है, तो आप गिव अप कर देते हो, आप खुद के ऊपर ब्लेम करते हो। तो इतना जल्दी गिव अप मत करो। तो मैंने ऐसे लोग देखा है जो एक बार करते हैं, फेल हो जाते हैं और उन लोग कोशिशें नहीं करते हैं। तो हो सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप 3 बार 4 बार तो ट्राई कर ही सकते हो। उसके बाद भी 4 बार 5 बार ट्राई करने के बाद नहीं होता है तो ठीक है, आप रास्ता बदल दो, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई मोर देन 2 और 3 टाइम्स। सी वर्ल्ड का लीडिंग साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, जब वो लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहे थे तो वो 10,000 टाइम फेल हुआ है। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया कि वाई आप 10,000 टाइम फेल होने के बाद भी आपको डिमोटिवेट फील नहीं हुआ, वाई? उन्होंने आंसर दिया क्योंकि वो फेलियर नहीं थे मेरे लिए, वो 10,000 स्टेप थे लाइट बल्ब बनाने के लिए। तो आप अगर 3 बार 4 बार फेल होते हो, डिमोटिवेट होते हो, तो वो आप बहुत गलत कर रहे हो खुद के साथ। सो ये अन्याय खुद के साथ मत करो। डोंट बी हार्ड टू योरसेल्फ। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड इस वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ ताकि उन लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए।